तो लास्ट नाइट की ही क्लिप अटैच करी है मैंने स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मैं दिखाना चाह रही थी कि जिस स्थिति में किचन छोड़ा था उसी स्थिति में जब हमें वापस मिलता है साफ सुथरा सिमटा हुआ, तो सुबह जो है उसकी शुरुआत बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और सुकून भरी होती है। यहाँ पे अपने लिए बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाता है मेरे को। ड्राई फ्रूट सोक करके जो रखे हुए थे वो खाऊंगी अभी, और सबके हिस्से के छील दूंगी। मतलब हम 4 लोग हैं जो भीगे हुए नट्स खाते हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो लोग नहीं खाते भीगे हुए नट्स, तो उनको मैं बाद में वैसे ही दे देती हूँ। और अपने खा लूंगी छील के, और बाकी सबके छिलके में बादाम रख देती हूँ। तो उठ के पहले 1 ग्लास पानी, मतलब 1 ग्लास तो नहीं पिया, आधा ग्लास पिया। उसके बाद मुझे ये जूस पीना था। वैसे तो ये जो चुकंदर का जूस है इसको मैं 5:30 बजे के अराउंड पी लेती हूँ जब मैं उठती हूँ मॉर्निंग में। लेकिन आज जो है थोड़ा लेट हो गया उठने में, तो अभी इसको मैं पी रही हूँ। इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला है, ना नमक ना कुछ नींबू वीबू, क्योंकि मुझे ऐसे ही चल जाता है। मतलब अगर कोई चीज़ जो सेहत के लिए अच्छी है तो उसमें स्वाद नहीं देखती मैं। उसके बाद अपने नट्स खाएंगे और फिर लगेंगे काम पे। तो ये जो सुबह का आहार लिया ना, तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने सुबह ले लिया और मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद मैं अच्छा खासा वॉक भी कर लेती हूँ। और घर पे भी बहुत सारा काम रहता है, जिसमें से झाड़ू पोछा, जो कि जितना है सारा का सारा फिजिकल वाला काम है। तो अच्छा पसीना बहता है और जितना भी पेट में गया हुआ होता है ना, सब अच्छे से हजम हो जाता है। तो मुझे बिल्कुल भी, जैसे कई लोग कहते हैं ना मॉर्निंग में कुछ ले लो अपार्ट फ्रॉम टी, तो उन्हें ब्लोटिंग हो जाती है। तो ब्लोटिंग नहीं होगी अगर आप खाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा कुछ वर्कआउट काइंड ऑफ कर लेंगे, चाहे वो आपका वॉक हो, रनिंग हो, जॉगिंग हो, या जो भी आप करते हैं, कुछ ऐसा जिससे पसीना बहे। मतलब ये नहीं कि आपने कुछ खाया और आप फिर उसके बाद प्राणायाम या योग करने बैठ गए। उसके लिए थोड़ा सा ये रहता है कि खाली पेट ही करो तो सही रहता है। तो ये सबके छिलके रख दिए मैंने, अपने हिस्से के खा लिए। उसके बाद फिर जो है अपना साफ सफाई का नंबर आता है, तो झाड़ू लगा लेती हूँ मैं पहले, उसके बाद ये सब खाने पीने का काम होता है। और ये जो बाल्टी में मैं पोछे का पानी ले जाती हूँ ना, ये जो बाल्टी भरी हुई है, ये एसी वाला जो पानी होता है ना वो रहता है। तो अगर वो बाल्टी इतना रहता है कि पोछा लगाने लायक हो गया है, तो फिर मैं अलग से वाटर इसमें नहीं भरती हूँ। लेकिन अभी कम था, तो मतलब उस पानी को फेंकते नहीं है, उसी में पोछा लगा लेती हूँ। और बस जो है अपना पोछा लेके मैं आ गई हूँ इधर अपने लॉबी वाले एरिया में। तो कमरे 4 हैं, लेकिन सारे कमरों में मैं पोछा नहीं लगाती डेली, क्योंकि बच्चे बड़े हैं, इतना गंदा नहीं करते पहली चीज़। और दूसरा ये है कि हर कमरा यूज़ उतना होता भी नहीं है। जैसे ड्राइंग रूम है, वहाँ मैं 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के भी लगाती हूँ तो चल जाता है। बाकी बच्चों का कमरा है, जो मेरी मदर इन लॉ का कमरा है, इसमें डेली करना पड़ता है। और जो हमारा कमरा है वो भी चल जाता है, उसमें भी मैं 1 दिन छोड़ के ही लगाती हूँ, क्योंकि अगर पूरे घर में मैं मॉर्निंग में पोछा लगाने बैठूँ तो कर ली फिर मैंने वॉक। इसलिए इस तरीके से करते हैं कि घर भी साफ-सुथरा बना रहे, प्रेज़ेंटेबल सा बना रहे, बारी-बारी से सारे जो पोर्शंस हैं, सारे जो एरियाज़ हैं घर के, उनका नंबर आता रहे। एक कमेंट आया था, रंजना नाम है शायद उनका, वो ये कह रही थी कि वो उनकी शायद उम्र 40 से वो कम है, या शायद अपने 35 इयर्स की हैं। तो वो कह रही थी कि उनका एनर्जी लेवल बहुत कम है, और मतलब घर के कुछ काम होते हैं जो ज़रूरी वो कर पाती हैं। 2 बच्चे हैं शायद उनके, और उसके अलावा वो कुछ ख़ास नहीं कर पा रही हैं। तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम रहता है। देखो, अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, तो अगर आप बच्चों को पालने और उनकी एजुकेशन के साथ पूरा घर मैनेज कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी लेवल कम कहाँ है, आप अच्छा खासा काम ऑलरेडी कर रहे हो। इसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि आप जितना भी ये सब काम कर रहे हो उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, या आपको घसीट के अपने आप को घिसट-घिसट के या ड्रैग करके ज़बरदस्ती, मतलब मजबूरी है ये सोच के काम करना पड़ रहा है ना, तो हो सकता है फिर आप में कोई वीकनेस हो या कुछ ऐसा। तो अगर बहुत ज़्यादा है तो एक बार आप जो हो अपना मतलब थोड़ा-सा चेकअप डॉक्टर को दिखा लें, तो बहुत सही है। बाकी अगर आप मेडिकेशन, डॉक्टर आपको बताता है कोई ऐसी विज़िबल कमी दिखती है, तो वो तो आपकी ख़ैर सप्लीमेंट से दूर हो जाएगी। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो भी पता चल जाएगी। बट अगर कुछ भी ऐसा नहीं निकलता है ना, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा मोटिवेशन की कमी हो। और बाकी जो छोटी-मोटी दिक्कतें होती हैं लाइफ़ में, चाहे वो आपको मेंटली हो या फिज़िकली हो, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो तो। तो उसके लिए तो देखिए यही है कि आप चाहे आप मेरा वीडियो देखें, चाहे किसी का भी वीडियो देखें, आप मोटिवेट तभी तक होंगे जितनी देर आप इस वीडियो को देखेंगे। द मोमेंट आप अपनी रियल लाइफ़ में पहुँचेंगे ना, आपका सारा मोटिवेशन भाग जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका पता है क्या एक्टिव होने का या मोटिवेट होने का? आप अपनी जो क्षमता है, यानी कि आप जितना काम डेली कर रहे थे, उससे 1% काम आज बढ़ा दो।
ठीक है? या जैसे आपने डेली जो भी काम करते हो उससे कुछ एक्स्ट्रा काम आप एक दिन करके देखो, अगले दिन फिर उसे कंटिन्यू करो और जब आपको लगे कि वो आपसे हो जा रहा है, बहुत ईजिली आपके रूटीन में सेट हो गया है, देन आप थोड़ा सा काम अपना और बढ़ाओ। अब ये जो काम बढ़ाने की बात मैं कह रही हूँ, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घर में ही लगे रहो या कुछ और। अगर आपको लगता है कि आपका घर का कोई कोना सफाई मांग रहा है तो उस कोने को साफ कर लो। या आपको लगता है कि घर तो ठीक-ठाक है, मुझे खुद पे काम करना चाहिए या मुझे मतलब अपनी हॉबीज़ पे काम करना चाहिए, तो पूरे घर का काम निपटाने के बाद, बच्चों को देखने के बाद अगर आधा घंटा निकाल के आप उस काम को कर लेते हो, भले ही आप उसका 2% ही क्यों ना कर पाओ, आपको एक सुकून मिलेगा और जो प्रोग्रेस आप हल्के-हल्के करोगे ना, यानी कि जो काम आपका निपट रहा होगा आपके रूटीन में, जो एक्स्ट्रा आपके जो आप डेली आप काम करते थे उससे अलग था, तो आपको वो मोटिवेट करेगा। तो जो आप छोटे-छोटे प्रयास डेली कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में, उसके बाद जो छोटे-छोटे चेंजेस आते हैं, चाहे वो आपकी लाइफ़स्टाइल में आएँ या आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में आएँ, उसके द्वारा जो आपको प्रेरणा मिलेगी यानी कि जो मोटिवेशन मिलेगा ना, वो स्थायी होगा क्योंकि नतीजा आपके सामने रहेगा। ये तो था एक थोड़ा-सा छोटी-सी सलाह, इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो कि मैंने एक वीडियो में शेयर किए हुए हैं कि कैसे आप एक्टिव रहें, एनर्जेटिक फ़ील करें और हमेशा मोटिवेटेड रहें। उसमें मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने जादू की छड़ी घुमाई और आप बिल्कुल ठीक हो गए, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि कोई भी चीज़ चमत्कार से नहीं होती है, उसके लिए छोटी-छोटी कोशिशें आपको डेली करनी पड़ती हैं, तब जाके आपको कहीं रिज़ल्ट मिलता है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो अभी बताऊँ मैं आपको, तो ये बन रहा है नाश्ते में आलू की रसे वाली सब्ज़ी, बिन लहसुन और बिना प्याज की है ये और बहुत यम्मी बनती है, बहुत सिंपल है और तो और इसमें छोड़िए अब टमाटर भी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। लोहे की कढ़ाई ली है, सरसों का तेल डाला है इसमें, अच्छी मात्रा में जो ग्रेटेड अपना ये जिंजर होता है वो डाला है और ज़ीरा और जो बारीक वाली राई और हींग, इन 3 चीज़ों का छौंक लगाया है। इसके बाद यहाँ पे छोटे-छोटे पीसेस में कटे हुए मैंने आलू डाल दिए हैं, अगर आपके पास बॉइल्ड आलू हैं तो आप वो भी डाल सकते हो मैश करके। नमक जाएगा इसमें, हल्दी जाएगी, धनिया पाउडर थोड़ा-सा ज़्यादा जाएगा और इसमें जाएगा गरम मसाला। गरम मसाला भी थोड़ा-सा आप बढ़ा के ही डालिएगा और इसके बाद हम इसको ढक के थोड़ा-सा कम पानी डाल के पकाएँगे क्योंकि ये आलू कच्चे हैं और बहुत सारा पानी अभी डाल देंगे ना तो मतलब थोड़ा-सा घोटने में यानी कि मैश करने में दिक्कत होती है। तो कम पानी डाल के पहले इनको गला लेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से मैश करके आलू को फिर हम अपनी मनमाफ़िक कंसिस्टेंसी लायक पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे ये थोड़ा-सा गाढ़े-गाढ़े अच्छे लगते हैं ये वाले जो आलू होते हैं लेकिन अगर आप चाहो तो पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। लास्ट में जब ये अच्छे से कुक हो जाए और इसकी जो ग्रेवी है वो रेडी हो जाए, तब इसमें एंड में हम अमचूर पाउडर इसमें ऐड करेंगे और ये बहुत अच्छा मतलब बहुत ही बढ़िया फ्लेवर इसका आता है। पूरी और पराठों के साथ ये बहुत बढ़िया लगते हैं। इसके बाद आप इसमें हरा धनिया डालिए और मन जैसे आपको मन करता है वैसे आप इसको गार्निश कर सकते हो और मैंने लोहे की कढ़ाई में ही बनाया है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप जो भी यूज़ करते हो वो करो, नहीं तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाइएगा प्रेफ़रेबली। अच्छा इसके आज वो था थर्सडे था तो हमारी जो शॉप है वो बंद रहती है। तो आज का दिन जो था ना मैंने मतलब सोचा था कि बहुत दिन से आई चेकअप मेरे को कराना था अपनी बेटी का, छोटी वाली का। तो आज का दिन उसी के लिए निर्धारित किया हुआ था। बहुत दिन से मैं चाह रही थी कि उसका करा दूँ बट टाइम ही नहीं हो पा रहा था। जब से मायके से आई हूँ उसके बाद ऑफ़िस का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आज जो छुट्टी मिली है उसका मैंने भरपूर उपयोग किया और उसके बाद मैं इसका जो है आई चेकअप कराने के लिए ले आई। तो ये रहता है ना कि पहले दिन से सोच के रखो कोई काम को कि ये करना है, वो करना है, मतलब थोड़ा-सा लिस्ट बना लो, मन में बना लो, चाहे तो अगर आप लिख नहीं सकते हैं, टाइम नहीं है और उसके बाद उनको प्रायोरिटाइज़ करके करो ना, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो पाएगा या छूट जाएगा, सारे काम हो जाते हैं, भले ही आपके पास कितना ही ढेर कामों का लगाओ, अगर आपने सोच के रखा है, एटलीस्ट 1 दिन पहले या रात को सोते समय भी अगर आप दिमाग में बना लेंगे ना कि नेक्स्ट डे मुझे जो रोज़ के काम हैं, मतलब जो अपना खाना-पीना, सफाई इन सब के अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा काम है, अगर आपने 4 काम करने हैं ना, 4 आपने सोच लिए, तो अगर आप 4 के 4 नहीं भी कर पाओगे, 2 भी कर पाओगे, 3 भी कर पाओगे, तो भी बहुत है, क्योंकि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो हो गया। अच्छा इसके बाद जो है मैं बताऊँ आपको तो लंच में ऐसा मतलब हम लोगों ने आज कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि एक तो देखिए थर्सडे था, तो थोड़ा-सा हम थर्सडे को हमेशा तो नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन ये है कि चलो छुट्टी है, एक दिन हम लोग एक टाइम का मील स्किप कर देते हैं। वैसे भी मॉर्निंग में आलू के साथ पूड़ी बना ली थी तो थोड़ा हैवी हो गया था, जिसको खाना होगा थोड़ी-सी सब्ज़ी और थोड़ी-सी पूड़ियाँ बची हैं वो खा लेगा, पर बहरहाल मैंने तो नहीं खाना था, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, ना ही मेरे हस्बैंड ने खाया और उसके बाद ये शाम को फिर बन रहा है शेक। तो ये शेक है ये मैं अपने लिए तो नहीं बनाती, दोनों बच्चे पीते हैं मेरा और मेरे और उनकी जो दादी है यानी कि मेरी जो मदर इन लॉ हैं, वो पीती हैं।
हालाँकि उनको जो थोड़ा-सा डाइजेस्टिव इश्यू है, मेरी जो मदर इन लॉ है उनको, लेकिन उनको पसंद बहुत है, तो मैं उतना तो नहीं देती उनको, मतलब इतना देती हूँ कि जैसे उनका मन रह जाए और उनका जो पेट है वो भी खराब ना हो, क्योंकि बुड्ढे जो होते हैं ना वो बच्चों की तरह हो जाते हैं बिल्कुल, और उनका मन बहुत करता है खाने-पीने का, लेकिन जो उनका हाजमा है वो उनको अलाउ नहीं करता। तो ऐसे में देखिए थोड़ा-थोड़ा दे दो, ज़्यादा नहीं, लेकिन मन मारना भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी बच्चों की तरह ही हो जाते हैं। और ये जो चाय है ये मेरी और मेरी सिस्टर इन लॉ की मैंने बनाई है, हस्बैंड मेरे कहीं गए हुए थे काम से, और ये खीर थी जो कि आज अमावस्या भी थी, तो खीर ज़रूर बनती है हम लोगों के वहाँ अमावस्या के दिन, मेरी ननद ने बनाई है ये। ये थोड़ी-सी जो बची है ये मेरी है, बाकी लोगों ने दिन में खा ली थी क्योंकि दिन में लंच नहीं बना था, तो जिसने पूड़ी आलू नहीं खाया उसने खीर खा ली और बाकी लोगों ने मॉर्निंग में ही खा ली थी। उसके बाद ये जो शाम के बर्तन-वर्तन हैं ये मैं धो रही हूँ, और डिनर की छुट्टी है, मतलब हम चारों की डिनर की छुट्टी है, क्योंकि हमें जाना है कहीं, किसी ने इन्विटेशन दिया है। एक्चुअली उनका जो बेटा है उसने कोई बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो उन्होंने पार्टी करी थी, तो वहाँ जाना है। तो जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो अपना और मेरी सासू माँ का खाना देख लेंगी। नॉर्मली वो लोग, हम लोग जब नहीं होते हैं घर में तो वो खिचड़ी वगैरह कुछ बना लेते हैं। तो घर छोड़ने से पहले के जो ज़रूरी काम हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स सोक करना, जो कि मैं आफ्टर डिनर करती हूँ वो सारे काम, वो मैं अभी शाम के टाइम पे निपटा रही हूँ। तो ये चुकंदर का जो जूस मैं डेली बना रही थी वो अभी बना के रख लूँगी, और इसके अलावा दूध की मलाई उतारना, दही जमाना, ये सारे काम जो होते हैं ना वो सब निपटा के देन मैं फिर तैयार होने जाऊँगी। तो चुकंदर का जो जूस बनाया था ना, 2-3 दिन से मैं कट करके बना रही थी ना, तो उसमें ये हो रहा था कि पीस थोड़े बहुत ऐसे थे जो नहीं पिस रहे थे। और स्ट्रेन होने में भी ना मतलब जो बहुत सारा ऐसा था ना फाइबर जो मुझे फेंकना पड़ रहा था, लेकिन जब मैंने इसे ग्रेट करके देन उसको ग्राइंड करके देखा है तो इसका जो फाइबर है वो इतना अच्छे से पिस जा रहा है कि जब मैंने उसे स्ट्रेन करा तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो फाइबर था वो छन के नीचे आ गया। तो ये तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। इनफैक्ट अब मैं जब भी ग्रेट करके बना रही हूँ, जितनी बार भी चुकंदर का जूस, मैं उसको स्ट्रेन करती ही नहीं हूँ। एक काम बढ़ा है तो एक काम कम भी हुआ है, लेकिन फाइबर जो है पूरा का पूरा बच जा रहा है। कम हुआ है काम वो ये है कि मतलब इसको जो स्ट्रेन करने में टाइम जा रहा था वो ख़त्म हुआ, लेकिन इधर मुझे है जो है उसको ग्रेट करना पड़ रहा है, तो लेकिन उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। चुकंदर का जो फाइबर है वो भी मतलब जूस के साथ ही इतना बिल्कुल फाइन पिस जा रहा है कि उसको पीने में या निगलने में परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि हम तीनों को ही, मतलब मैं और मेरे बच्चे, इन लोगों को बीट रूट का स्वाद कुछ खास समझ में आता नहीं है, और हम लोग इसको जस्ट इसलिए पी रहे हैं कि हेल्थ की वजह से। तो ये जो जूस है ये भी बना के इस वक्त तैयार करके इसको फ्रिज में रख दूंगी। इससे ये रहेगा कि अगर रात को आने में लेट हो भी गए, जो कि ऑब्वियसली हम हो ही जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। हो सकता है उस वक्त तक दही भी जम जाए तो उसे मैं आके उठा के फ्रिज में रख दूंगी। और अगर नहीं भी जमा तो रात को मेरे बच्चे दोनों लेट नाइट स्टडी करते हैं तो वो लोग रख देते हैं, मैं उन्हें बता देती हूँ कि इतने बजे तक दही जो है उसे उठा के फ्रिज में रख देना। और ये जो बीट रूट है ना ग्रेटेड, इसको ग्राइंड करने में थोड़ा बहुत पानी ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ये पीसेगा नहीं। और अच्छे से पिस जा रहा है जब, उसके बाद मैं इसको फिर एक बोल में करके फ्रिज में रख दूंगी। अपना तो मैं एक ग्लास में निकाल लेती हूँ इसी वक्त, और उठे मतलब उठा के उसे अपने कमरे में ले जाती हूँ। अगर अर्ली मॉर्निंग नींद खुल जाती है 5-5:30 बजे के अराउंड, या 5 बजे, पौने 5 बजे के अराउंड, तो मैं उसको उठ के पी लेती हूँ और फिर सो जाती हूँ। लेकिन अगर नहीं उठी तो फिर जब अपना रूटीन मॉर्निंग का स्टार्ट होता है उस टाइम पे मैं इसे पी लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी फाइबर, अभी जब मैं ये कर रही थी ना, एक्चुअली पहला दिन था, मैंने जब ग्रेट करके इसको कोशिश किया है, तो जब मैं इसे छान रही थी तो ये पूरा का पूरा नीचे आ चुका था। तो इसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ये जो छानने वाला काम है इसे नहीं किया करूँगी। और यहाँ पे जब सारा काम डन हो गया देन मैं थोड़ा सा मतलब टेंशन फ्री, मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे तो फिर मैं टेंशन फ्री हो गई। और इसके बाद फिर हम जो है तैयार होने के लिए चले गए। एक्चुअली थोड़ा सा लेट ही हो गई थी मैं तैयार होने में भी। तो वही अपना रूटीन वाला जो मेकअप है अक्सर आपके साथ शेयर किया है, ऐसा बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं लगाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन और ये सब का ना तो मैंने कभी लगाने का ट्राई किया और ना ही मुझे एज सच बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि स्किन टोन ठीक ठाक है मेरा। घर पे ही मैं इतनी केयर कर लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा टैन या बहुत ज़्यादा जो ब्लेमिशेज़ हैं वो नहीं आ पाते हैं मेरे स्किन पे। तो अपना नॉर्मल जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर लैक्मी का मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, लिपस्टिक्स के जितने भी शेड्स हैं मेरे पास मैं आपके साथ सारे शेड्स शेयर करती रहती हूँ, और जो नया लाती हूँ ट्राई करती हूँ अपने ऊपर, अच्छा लगता है तो वो भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। हल्का सा लाइनर, छोटी सी बिंदी, और इसके बाद एक मतलब जो मेरी बड़ी वाली डॉटर है वो लेके आई थी जब अभी गई थी वो लखनऊ, तो वहाँ से जब लौट के आई थी तो वो कुछ मतलब मेरे इयररिंग्स लेके आई थी, तो उसमें से एक स्टड्स मैंने निकाल के पहने थे, वो भी आपको दिखाऊंगी। वो इस कुर्ते को, यानी कि इस जो ये पूरा का अनारकली सेट है उसको ध्यान में रख के ही वो वाले जो इयररिंग्स हैं उनको लेके आई थी, तो बहुत अच्छे लग रहे थे इसके साथ और बहुत बढ़िया मतलब जा रहे थे।
और बता मैं आपको इसलिए रही हूँ क्योंकि फिर आप पूछेंगे कि मतलब ऑनलाइन लिए हैं तो लिंक दीजिए, तो ये ऑनलाइन नहीं लिए हैं, ये उसने ही लिए हैं, ऑफलाइन लखनऊ से वो लेके आए थे। और इस तरीके के जो स्टड्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा सिंपल से होते हैं और अच्छे लगते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपकी। अगर कोई बहुत प्लेन सी, बहुत सिंपल सी, डिसेंट सी अगर आपकी कोई कुर्ता सेट है ना, तो उसके साथ ही इस तरीके के स्टड्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो कुर्ता सेट है अनारकली वाला, इसका भी लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है, फिर से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करा दूँगी। और लेकिन हाँ, यहाँ पे जो मैं अभी देख रही हूँ वहाँ पे साइड पे जाके सेम इस कलर का तो नहीं मिल रहा है, बट सेम पीस डिफरेंट दो और कलर्स में अवेलेबल है। और ये जो ऑफ वाइट कलर का मैंने जब लिया था उसके बाद से ही आउट ऑफ स्टॉक हुआ। और इन मतलब जब भी मैं खोल के देखती हूँ ना मीशो को, तो ये मुझे दिखता ही नहीं है। इसके और कलर्स अवेलेबल हैं, बट ये जो ऑफ वाइट वाला है ये उसके बाद से आया ही नहीं। अगर कुछ मिनट्स के लिए भी आया होगा ना तो तुरंत आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मैंने इसको ख़रीदा था। आपको पसंद आ रहा है तो आप जाके देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। और उसके बाद हम निकल गए थे फिर पार्टी के लिए वेन्यू पे। और जो मेरी बड़ी वाली बेटी है वो आजकल ड्राइविंग सीख रही है, सीख चुकी है, लेकिन प्रैक्टिस की नहीं, उसकी जो प्रैक्टिस है वो नहीं हो पाती है। तो जब हम कभी इधर उधर जाते हैं ना तो तब वो ही ड्राइव करती है, तो इस बहाने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस उसकी हो पा रही, मतलब जैसा रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है उसका। तो हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, आना जाना दोनों ही उसी ने ड्राइव किया था पूरा टाइम। और उसके बाद फिर हम पार्टी में गए, बहुत फ़न किया, बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे मैं अपने घोर नॉन डांसर हस्बैंड को थोड़े से डांस के स्टेप सिखाते हुए जिसमें कि मैं नाकाम रही क्योंकि जो डांस नहीं करता ना उसके हाथ पैर नहीं चलते, वो कितना भी ट्राई करे। खैर, ये जो व्लॉग है यहाँ पर एंड होता है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।